हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल रिकवरी एजेंट की बजाओ। दोस्तों, अगर आपके पास पैसे हैं तो आपके जो भी पेंडिंग ड्यूज है उसे क्लियर कर दो, लेकिन अगर पैसे नहीं है तो टेंशन लेकर परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप हमारी वीडियो से सीख सकते हो कि रिकवरी एजेंट्स को किस तरह से हैंडल किया जाता है। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो है आज की। जो हमारे पेड क्लाइंट्स हैं उन्हें तो ये सारी चीज़ें पता ही है, लेकिन जो नॉर्मल व्यूअर्स हैं उन्हें भी आज की वीडियो में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसलिए पूरी वीडियो को ध्यान से सुने, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, स्टार्ट टू एंड वीडियो को ज़रूर देखें। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और अगर वीडियो पसंद आती है या नहीं भी पसंद आती है तो एक लाइक तो हम डिज़र्व करते ही आपकी तरफ से। और अपने अपने कॉन्टेक्ट्स में ये वीडियो ज़रूर शेयर करना, ताकि जो लोग भी डिप्रेशन में हैं, रिकवरी के डर से, लोन के डर से, कर्जे के डर से, उनको डिप्रेशन से मुक्ति मिले। हो सकता है कि आपका एक शेयर कई लोगों की जान बचा सकता है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। नमस्कार सर, अकबर जी बात कर रहे हो? हाँ जी, अकबर जी बोल रहे हैं। सर सागर बात कर रहा था पूना वाला फिनकॉप के बिहाफ से। ट्रेनिंग एंड क्वालिटी पर्पस के लिए कॉल को रिकॉर्ड किया जा रहा है। हाँ। आपका लोन चल रहा था सर, उसकी हमारी पेंडिंग थी 14,404 रुपये। क्या दिक्कत आ रही है सर? पेमेंट नहीं हुआ आपका सर? नहीं, अभी कोई दिक्कत नहीं है, सब बढ़िया है। तो सर पेमेंट करा दो ना आप ये। नहीं, अभी तो पेमेंट नहीं हो पाएगी सर। क्यों सर, क्या इशू है? अभी तो पैसे का इशू है साहब, थोड़े बहुत पैसे हो तो देते जाओ। तो सर अरेंज कर, अभी क्या जॉब वगैरह नहीं कर रहे हो आप? नहीं, कहाँ, 4 महीने से काम पे नहीं है ना। तो सर देखो, आपकी बात समझ रहा हूँ। देखो, जॉब नहीं है तो हमारी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो तो हमें पूरा करना होता है ना सर। आप एक बात बताइए, मैं आपसे पैसे ले लेता, मैं आपके हम्म, पैसे नहीं देता तो मैं आपसे कहता मेरे पास जॉब नहीं है, मैं नहीं दे पाऊंगा। क्या आप मुझ पे हम्म। पैसे छोड़ देते आप? अभी देखो, छोड़ देते, पकड़ लेते थे, ये सब बात की बात बाद में। अभी जो है बात वो की बात बताइए। है अभी सर। पैसे नहीं हमारे पास तो क्या करना है वो बताइए। जेल सर डाल कुछ देते हो नहीं कर मुझे, सकते चलो। सर। आप तो एक अननेसेसरी काम बात करो, कर रहे हो फांसी पे सर। लटका दो मुझे। सर सर देखो, मैंने आपसे ये तो बोला नहीं कि आपको जेल डाल आप देंगे, ये ऐसा कर करो, देंगे। कोर्ट से ना मेरे नाम का वो फांसी का वारंट लेके आओ। उसके अंदर लिखा हुआ होना चाहिए हैंग टिल डेथ। ऐसा करके मुझे लटका दो। सर मैं तो आपको बता दूं बता ना रहे हैं सर, पैसे नहीं है तो पीछे पड़े हो। सर पैसे दो, आपको पैसे बता दो कहाँ ना, से लाए मेरी पैसे बात हम यार। नहीं। चलो कोई बात नहीं सर, एक मिनट। जितना आप सर वैसे वैसे बोल रहे हो ना, मुझे फांसी पे लटका दो, कोर्ट कर दो। अगर आप इतना एफर्ट पेमेंट कराने में करते ना तो अब तक पेमेंट हो जाता सर। देखो भाई साहब, हमारे पास पैसे नहीं है और ना ही कहीं से हम बंदोबस्त कर पाएंगे। अरेंज वरेंज तो हमसे हो ही नहीं पाएगा। तो फिर आप ये पैसे जमा नहीं करोगे? अभी तो पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे तब करेंगे इसकी पेमेंट। चाहे 2 तो साल लग कितने? जाए, लेकिन अभी तो पैसे नहीं है हमारे पास। तो वो ही बात है ना कि पैसा आपको जमा ही नहीं करना है ना? ये तो आपकी मर्जी है, आप ऐसा समझना है तो ऐसा समझ आपकी मर्जी लीजिए। नहीं सर, आपका कहने का मतलब ही यही है सर। ये तो मैंने भैया देखो आपको आप पूछा जानो आपसे भैया, कुछ। देखो अभी हम तो बता रहे हैं हमारे पास हम नहीं पैसे नहीं है। जानते, आप जानते हो सर, आप जानते हो, आप जानते हो सर। पेमेंट आपने 2 महीने से किया हुआ नहीं है सर, अभी भी ऐसी बात कर रहे हो। मुझे फांसी पर लटको। देखो सर, हमने वो आपकी पर्सनल प्रॉब्लम है, ठीक है। देखो जो देखो सर, आप भी मुझसे ज्यादा ही उम्र के होंगे सर, ठीक है। बट लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ सर, ऐसे बात करने से सर देखो, ऐसा ना क्रेडिट आपका रिकॉर्ड खराब हो रहा है सर। देखो देखो फ्यूचर भैया, में बैंक ने आपकी हेल्प की ना, कंपनी ने आपकी हेल्प की थी ना सर। अब आपको अब ऐसे एक्सपेक्टेशन तो नहीं थी हमें आपसे कि आप फ्यूचर में ऐसी बात करोगे हमसे, ठीक है। ऐसे तो सर आपकी बॉन्डिंग भी खराब हो रही है सर। अरे यार, बॉन्डिंग किसके साथ में खराब होगी? कंपनी के साथ में खराब हो रही है ना सर। कंपनी के साथ में खराब होने से क्या, मेरे को कंपनी के साथ में थोड़ी कोई शादी करनी है यार। हाँ, अब वही बात है ना सर, पेमेंट ले लिया, अब आपका माइंड सेट है कि पेमेंट करना नहीं है। अब अभी चाहे कुछ भी आपको होता रहे, जैसा यही है ना ठीक सर लगे वो, आपको। आपको जैसा ठीक नहीं ठीक सर, लगे। आपके मतलब ही यही है कहने का सर।
देखो सर, मैं आपको बता देता हूँ सर। देखो, आप जितना पेमेंट को डिले करोगे आप ही के लॉस होगा, ठीक है। लेट पेनल्टी हमारा मेरा कुछ नहीं है सर। देखो, आप पेमेंट नहीं करोगे, नहीं मैंने आपको पैसे दिया है, कंपनी ने पैसे दिया, मेरा काम है आपसे मांगना, ठीक है। जितना डिले करोगे लेट पेनल्टी बाउंसिंग चार्जेस बढ़ता रहेगा। इन फ्यूचर सिविल तो आपका इम्पैक्ट हो ही रहा है। 1,28,987 रुपये पेंडिंग है, 14,000 रुपये की आपकी EMI पेंडिंग है, ठीक है। अगर आप इसका सेटलमेंट भी करोगे, फोरक्लोजर भी करोगे, तो जो पेमेंट आपका बढ़ेगा ना सर, वो आपका प्रिंसिपल अमाउंट में इंक्लूड होगा। उस पे आपका फोरक्लोजर चार्जेस भी लगेगा। फोरक्लोजर भी करोगे, फोरक्लोजर चार्जेस भी लगेगा, तब क्लोज होगा। और सर देखो, कंपनी पेमेंट तो छोड़ेगी नहीं सर। जो दे रही है ना, हाँ वो लेना भी जानती है सर कंपनी, हाँ। ठीक है सर। तो फिर ऐसा करो, कंपनी को कह दो कि हमसे ले लें। तो अभी आप पेमेंट नहीं करोगे सर? अभी तो कर ही नहीं पाएंगे ना सर। देखो सर, अभी ना आप एक बार ट्राई कीजिएगा पेमेंट करने का, ठीक है, क्योंकि आपने माइंड सेट करके रखा हुआ पेमेंट ना करने का। देखो ये सर, है ना, अभी तुम्हारे जॉब नहीं है। कलेक्शन वालों को ना कहाँ से ट्रेनिंग मिलती है, मेरी समझ में नहीं आता है। यही दिमाग में तुम लोग बिठा लेते हो कि नहीं, कस्टमर का इंटेंशन इशू है। कस्टमर कब से समझा रहा है तुमको कि फंड इशू है, फंड इशू है, फिर भी तुम लोग उसे इंटेंशन इशू बना नहीं के ही सर, रहते हो। मैं इंटेंशन इश्यू नहीं सर, आप बात ही ऐसी करते हो सर। तो जो है वो बता रहे हैं, नहीं है पैसा तो नहीं है भैया। ऐसा करो, तुम्हारे नहीं विजिट सर, वाले को भेज दो मेरे घर पे। मेरे घर पे तुम्हारी सारी नोटिस भेज दो, रिकॉल नोटिस भेजो, डिमांड नोटिस भेजो, लीगल नोटिस भेजो, डनिंग लेटर भेजो मेरे नाम का। जो नोटिस भेजने का भेज दो, चलो करो लीगल मेरे पे, फिर देखता हूँ तुम लोगों को कितना पैसा मिलता है। क्या लगता है तुम्हारे को मेरे से पैसा है नहीं है मेरे पास, तो क्या निकाल पाएगी तुम्हारी कंपनी? कोर्ट में खड़े हो जाएंगे, 100 रुपया महीना बांध देंगे, 1 रुपया नहीं देंगे 100 रुपये के अलावा महीने की। करना है ऐसा तो करो, चलो। बता रहे तो हैं फिर प्यार से आप तुम्हारे पेमेंट, को हमारे पास पैसे नहीं है, तो जबरदस्ती हमारे पे प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हो यार। क्या चंदू वंदू समझे हो क्या हमको? है प्यार मोहब्बत से बातें कर रहे हैं तो आपको क्या क्या लगता है हम अनपढ़ हैं? हमें कोई कानून पता नहीं है हमें? भैया तो देखो आरबीआई की मैंने पूरी तो किताब हम पढ़ चुके हैं, हमारी अलमारी में भी रखी हुई है। कहो तो हाँ सर, भेज दे एक बिल्कुल कॉपी पड़ी निकाल होगी। के आपके घर मैं पे। उसके लिए मना नहीं कर रहा हूँ। देखो आज के टाइम में कोई अनपढ़ नहीं है, सब इंटेलिजेंट और सब चीजों के बारे में सब कुछ जानकारी है। मैंने आपको ऐसी कुछ बात बोली नहीं है सर कि आप अनपढ़ हो या फिर आपको कोई तो आपको वही कोई तो बता रहे हैं कुछ आपको, नॉलेज नहीं लेकिन है आप सर। समझ में नहीं आ रहा है तो हम क्या करें? नहीं सर, देखो आप ना कुछ ऐसी बात ही ऐसी करते हो सर। पहले भी मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था, जब भी बोल दिया था कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। जी हाँ दोस्तों, ये भाई साहब सही कह रहे हैं। मुझे बराबर याद है, हमारी इसके साथ में पहले बात हो चुकी है, लेकिन मुझे वो याद नहीं है कि मैंने चैनल पर इसकी कॉल अपलोड करी है या नहीं करी है। लेकिन पहले ये भाई साहब बहुत फुदक के आ रहे थे, बहुत गर्मी दिखा रहे थे। इनकी जब ठुकाई करी थी तो अब ये देखो प्यार मोहब्बत से बात कर रहे हैं। इसी तरह से रिकवरी वालों के साथ में बात करनी होती है। जब आप इनकी ठुकाई करते हैं ना, तभी ये लोग लाइन पे आते हैं, वरना फिर ये लोग आपके सर के ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पूरी कॉन्वर्सेशन आगे भी ध्यान से सुने। भी मेरी आपसे बात हुई थी तो आपने बोला था, जब भी बोल दिया था कि मैं पेमेंट नहीं करूंगा। हाँ। देखो सर, मैं आपको बता दूं, लोग ऐसे भी होते हैं जिनके साथ में मेडिकल बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, वे भी ट्राई करते हैं पेमेंट करने का। हाँ। बट लेकिन आप तो कुछ भी नहीं कर रहे हो सर। अब मैं क्या करूं, लेकिन अभी हमारे पास पैसे नहीं है तो क्या करें बताइए? पैसे तो होने चाहिए ना कुछ भी करने के लिए, लेकिन जब कस्टमर के पास पैसे ही नहीं है तो फिर क्या किया जाए? अच्छा सर, एक बात बताइए, पैसे नहीं, चलो मैं मान लेता हूँ, मैं आपकी बात मान लूंगा कि पैसे नहीं है, पेमेंट नहीं कर पा रहे हो। देखो सर, अपने फैमिली फाइनेंशियल एक्सपेंसेस भी तो मैनेज कर रहे हो ना आप, उनके लिए अब वहाँ नहीं के मैनेज लिए कर पा रहे, वही तो पैसे कह रहे हैं। वहाँ के आस लिए पड़ोस से पैसे मांग कहाँ भीख से के खा रहे हैं, अभी क्या बताएं आपको? आप अब देख यूं लो सर, समझ आप लो कि न खा रहे हैं न पी रहे हैं, सिर्फ हवा खा के जी रहे हैं। अभी और क्या बताएं देखो, ये हमको? पॉसिबिलिटी नहीं है सर। देखो, ये जो आप बात कर रहे हो ना, ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि हवा खा के जी रहे हो। ये तो पॉसिबिलिटी नहीं है सर, हवा खा के जी। कितने दिन से जी रहे हो हवा खा के? 2 महीने से? 4 महीने से भैया, 2 महीने से कहाँ, 4 महीना हो गया हमारा काम छूट के। 4 महीने से हवा खा के जी रहे हो? हाँ। देखो सर, आप ना सर, ये तो पेमेंट को ना अरेंज करके पेमेंट करवाओ, ठीक है सर?
अरे मैं क्या बताऊं आपको? नहीं बताओ ना सर। बताऊं, आप सुनोगे? हाँ बताइए सर। बस तो फिर एक मिनट दे दो मुझे, मैं आपको बताता हूँ। इसको जरा मैसेज कर देता हूँ। वो एक क्लाइंट है, कब से बेचारे मैसेज करके रखे हैं व्हाट्सएप पे, उनको जवाब दे देता हूँ। हेलो। हाँ जी सर बताइए। हाँ हाँ, अब बात करें सर। देखिए हाँ सर भाई बताइए। साहब, जी अभी हमारा अकाउंट है सिर्फ और सिर्फ जी। एक्स बकेट में है, या कौन सा बकेट में है? अभी कितना डीपीडी हुआ है हमारा, बताइए हमको। सर सेकंड बकेट में, बकेट 1 में है आपका। मतलब कितना? 2 ईएमआई बाउंस हुआ है? हाँ जी हाँ जी 2 ईएमआई बाउंस हुआ ना? जी। ठीक है, तो अभी देखो इसका 6 जाने दो। जब अकाउंट राइट ऑफ हो जाएगा ना, जी उसके बाद में फिर इसकी सेटलमेंट करेंगे, वो भी राइट ऑफ के बाद, उसके पहले नहीं। वो ध्यान रहे। आई बात समझ में आपको? नई बात समझ में आई? जी, ये आपने माइंड सेट किया हुआ है ना सर, ये बताइए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं सर। तो तो क्या आप ही ना करेंगे सर, बताइए मुझे। नहीं सर, आपने माइंड सेट कर रखा है कि राइट ऑफ हो जाएगा केस तभी मैं सेटलमेंट कराऊँ। कोई बात नहीं सर, देखो बताइए सर, और कोई कोशिश नहीं, करना, बट कर लो लेकिन कर लो कर लो, और पूरी कोशिश कर लो। चलो, नहीं इतनी सर, कम रह आप गई थी तो और कोशिश कर नहीं। लो। चलो नहीं सर, अब आपको ना कुछ समझा के मेरा कुछ फायदा नहीं होगा ना। आपको क्या कोई बात लगता नहीं है, सर। मुझे समझाने वाले कम आए होंगे? भैया सिर्फ नहीं आपका नहीं है, 17 है टोटल हमारे अकाउंट, बैंक और एनबीएफसी मिला के 30 लाख रुपए का पूरा गबन हुआ है। आपको क्या लगता है मुझे समझ में नहीं आता? मुझे कोई समझाने नहीं आया होगा? फोन पे भी आते हैं, घर पे भी आते हैं, उनको हम समझा के लौटा देते हैं कि भैया यहाँ से कोई दाल निकलने वाली है, आरटीपी डालो, निकलो और दूसरे के इस पे काम करो, अपना समय बर्बाद ना करो। आपको हम 10 मिनट से समझा रहे हैं, लेकिन आप समझ ही नहीं रहे हो। तो हम सोचे कि आपके साथ में बतिया लेते हैं, थोड़ा समय खाएंगे, आपका टाइम वेस्ट होगा तो आपको समझ में आएगा। दूसरा कोई रहता, या मैं भी तुम्हारी जगह पे एजेंट रहता ना, तो मेरे मैनेजर को डेस्क पे बुलाता था, उसको बोलता था कि भाई इसके ऊपर डीएनडी डाल, ये कस्टमर खाली पकाने वाला है, पैसा नहीं देने वाला है। आज मेरा टाइम खाया, कल दूसरे किसी का टाइम खाएगा, नुकसान अपना है। अभी तुमको क्या करने का वो तुम डिसाइड करो। बुलाते हो तुम्हारे मैनेजर को मेरे से बात कराने का, तो बात करा दो, मेरे को किसी से डर नहीं लगता है। अब देखता हूँ तुम्हारा दिमाग क्या इस्तेमाल करते। चलो, मेरे को तुम समझाने आए थे ना, अब मैं देखता हूँ तुम कितनी समझदारी दिखाते। चलो सर, मैंने तो कोई समझदारी नहीं दिखा। देखो आपने तो इंटेंशन इशू बना रखा है कि पेमेंट करना ही नहीं है। चलो वो ठीक है, आपकी अभी प्रॉब्लम आप है, छोड़ कहते दिया हो मैंने, तो छोड़ इंटेंशन दिया इशू सर। है, तो हम आपकी बात मान लेते। चलो भैया, इंटेंशन इशू है। अब क्या करते हो? मैनेजर से बात कराते हो हमारी, डीएनडी डालाते हो एक केस पे, या आरटीपी चलने देना है? बोलो। छोड़िए सर, आप पेमेंट ही नहीं करोगे। थैंक यू सर, हैव अ नाइस डे। दोस्तों अक्सर हमें कमेंट आते हैं कि होम विजिट के ऊपर वीडियो बनाइए, होम विजिट के ऊपर वीडियो बनाइए। देखिए, हमारा जो प्रोसेस है, जो हमारा फॉर्मेट है, जो हमारी टेक्निक है होम विजिट को हैंडल करने की, उसके अंदर वीडियोग्राफी, फोटोग्राफी कोई पिक्चर में आती ही नहीं है। सिर्फ 1 मिनट से ज़्यादा रिकवरी वाले टिकते नहीं है हमारे क्लाइंट के घर पे। तो उसका तरीका अलग रहता है, होम विजिट को कैसे हैंडल करना, क्या करना, वो हमारे पेड क्लाइंट्स बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए हमारे पास कोई वीडियो आते नहीं है। और जैसे आप जैसे व्यूअर्स, सब्सक्राइबर्स जो हमें वीडियो भेजते हैं, वो हम कभी चैनल पे अपलोड करते नहीं है, क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है वो लोगों के दिल में से डर भगाना है। लोगों को डराना हमारा इंटेंशन नहीं है। तो ये होम विजिट के वीडियोस कभी एक्सपेक्ट भी मत करना कि हमारे चैनल पे आएंगे। हम सिर्फ लोगों को डर से दूर करते हैं, लोगों के दिल में से डर दूर करते हैं, लोगों को डराते नहीं है। हमारा इंटेंशन डराना बिल्कुल भी नहीं है, तो हम वीडियो कभी भी नहीं डालेंगे हमारे चैनल पे। ये देखिए, एक होम विजिट वाले भाई साहब होम विजिट के लिए आए थे, टकरा गए हमारे टीम मेंबर से। अब वो होम विजिट वाला क्या क्या कहता है वो खुद आप अपनी ज़ुबानी सुन लीजिएगा, उसकी ज़ुबानी आप खुद सुन लीजिएगा कि वो क्या क्या बातें करते हैं और क्या क्या होता है रिकवरी में। आइए सुनते हैं, दूसरी कॉल भी बहुत ही मज़ेदार है। धन्यवाद दोस्तों। हेलो। हेलो। हाँ हाँ नमस्कार जी। नमस्कार। सर बजाज फाइनेंस से बात कर रहा हूँ। बोलो। ये आपकी ईएमआई पेंडिंग चल रही है।
तो पेमेंट कब तक करेंगे आप? पेमेंट बाद में करेंगे, अभी है नहीं। तो कब करेंगे? जब पेमेंट आएगा तब करेंगे। ये कौन सा बात करने का तरीका है सर? तो कौन सा तरीका बताऊं? तो आप कह रहे हो जब आएगा जब करेंगे, कोई डेट वगैरह तो बताओगे? कोई डेट फिक्स नहीं है। तो कोई डेट फिक्स नहीं है, मंथ भी फिक्स नहीं है ना? 2 महीने से भी आप यही चीज कह रहे हो। अरे 2 हुए हैं, अभी फंड इशू है। कितना फंड इशू होता है सर? एक EMI नहीं कर पाओगे आप? एक क्या, आधी भी नहीं मेरे पास, मिनिमम भी नहीं है। अच्छा, मिनिमम भी नहीं। जॉब क्या करते हो आप? कुछ नहीं करता, अभी बैठा हूँ। सरकारी नौकरी है और आप कह रहे हो कुछ नहीं करता हूँ? हाँ बैठा हूँ अभी तो आराम से। अच्छा, क्या वो नौकरी से निकाल दिया आपको? फिर क्या, क्यों? बस लात मार दी मुझे उन्होंने। लात मारने कोई रीजन तो होगा ना? बस काम नहीं करता था ना अच्छे से, इसके लिए। अच्छा, काम नहीं करते थे। ऐसा काम मत करो ना, बीवी बच्चे भी होंगे, फिर वो भी खाना पीना खाते होंगे। सारे बीवी को भेज दिया मायके, अभी वो उसका देख के लेगी। अच्छा, और बच्चे? बच्चे भी उसके साथ में। और माता पिता? कौन माता पिता? आपके माता पिता ने ये ध्यान तो गया क्या? नहीं वो तो है ना मेरे भाई, उनके पास साथ रहेंगे वो। अच्छा, भैया के साथ है ना? तो रहते कहाँ हो आप? मिल लो फिर मेरे से एक बार। आ जाओ मुंबई। मुंबई कहाँ से आऊंगा? फिर इधर से पैसे भी नहीं, 3000 की टिकट लूंगा, फिर मुंबई आऊंगा, फिर 3000 की रिटर्निंग बनाऊंगा, 6000 रुपए टिकट में लग जाएंगे मेरे। तो एक काम करो, मुझे 5000 भेजो, मैं आता हूँ दिल्ली। मैं 5 आप तो फिर सही में खेल लो सर मेरे साथ। हाँ सही खेल लो, 5000 भेज दो। 22,000 मेरी सैलरी है, 5,000 आपसे भेज दूंगा, 17,000 बचेंगे। अरे तो इंसेंटिव भी तो मिलता है ना आपको एजेंसी में। इंसेंटिव क्या बनता है? 1000-2000 रुपए बनता है, उससे ज्यादा पेट्रोल लग जाता है। अरे सब हमारे जैसे थोड़ी होता है, आपका टारगेट तो 90% तो टारगेट पूरा होता ही है ना सबका। कहाँ होता है सर? अगर 90% होता तो मैं आपको यहाँ पे कॉल कर रहा होता, आराम से 20 बच्चों के साथ घर में बैठा रहता मैं। अरे हो जाता है, सबको इतना नॉलेज थोड़ी रहता है। कहने की बात होती है सर। हाँ। उधर हमारे लाइन में आके तो फिर पता चलेगा। अरे मैं आपकी लाइन से देख लो, मैं पार्क में बैठ के काम कर रहा हूँ। सुनो, मैं ना आपके लाइन से है ना, आपके लाइन से निकले हुए मुझे ना 3 साल हो गए। अच्छा, और आपने कितने साल काम किया इसमें? मेरे को तो ये 4था साल चल रहा है। मैंने है ना कम से कम तो भी 7-8 साल डाले इसमें। अच्छा। इसलिए है ना, हो नहीं पाता है हमसे। चलो कोई बात नहीं फिर। बाकी और कैसे चल रही है अभी रिकवरी? रिकवरी तो बेकार चल रही है, पार्क में बैठ के रिकवरी कर रहे हैं, अभी क्या ही करें। उल्टा यही सही है, पार्क में बैठ के ही करना, क्यों घर पे जाएंगे। अभी क्या हो गया ना, बंदे सब होशियार हो गए, नॉलेज वाले हो गए। साला पेट्रोल भी फोकट का जाता है, पेट्रोल फोकट का चला जाता है। घर पे जाते हैं तो सीधा RTP डलवा देते हैं। वही तो, फिर क्या, कोई मतलब ही नहीं। जैसे कि आप डलवाना चाह रहे थे, RTP डाल के हटा भाई। मैं तो कहूँ ना, अभी ये तो ठीक है, आपको अभी कितना 2-3 महीने हो गए, अभी बाकी तो ICICI है, IDFC है, अपना कोटक है, सब RTP डाल के बैठे। अच्छा, अभी सबको मैंने एक बात बोल दी है कि भाई साहब, मेरे को राइट ऑफ के पहले है ना, ठीक है आपका काम करना है तो ठीक है, आप कॉल करते रहो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बात करते रहो, लेकिन राइट ऑफ के बाद ही सेटल करवाऊंगा मैं। अच्छा। फिर क्या, अभी कितना 60% में करा लो, 50% में करा लो, अभी क्या, अभी राइट ऑफ के पहले तो सब इतना ही बोलेंगे। तो उसके बाद करवाएंगे, कम से कम कंपनी तो कहते हैं ना कम हो जाएगा। सही बात है। हाँ, अरे 85-90%। जब इस लाइन से निकले हो फिर घाटे में जाओ तो क्या फायदा? हाँ वही ना, अब इतने दिन अपन इसके अंदर गलवाए हैं, इतने साल गलवाए हैं, तो फिर उसमें अपन खुद का नुकसान कर लेंगे तो फिर ये तो होंगे ना यार, कि मतलब सब कुछ जान के भी गड्ढे में गिर गया। हाँ सही बात है आपकी। अभी सबका मतलब अभी टोटल देखो ना कितना है, 17-18 NBFC है, 7-8 बैंक है, कम से कम तो 25-30 लाख हो गया। बढ़िया, 25-30 लाख का 5 में सेटल करके हटा दूंगा। 5 भी काहेगा? 5 भी नहीं दूंगा, मतलब वही 2.5-3-4 तक में खेल जाऊंगा। 10% से लगा लो कितना होता है। हाँ समझ गया। फिर क्या कैसा रहता है ना, अभी किसी की देखो मजबूरी भी हो जाती है। अभी एक्चुअली मैं तो सही कहूँ ना, क्योंकि मैंने देखो, मेरा तो इंटेंशन था नहीं, अभी मैंने तो जितने भी लिया ना, सब पूरा का पूरा शेयर मार्केट में लॉस हो गया मेरा। तो साला दिक्कत आ गई, अब साला लाए कहाँ से इतना।
फिर मन में ख्याल आया कि नहीं यार अब तो पुष्पा बन के रहेंगे। सही बात है सर, है ना? चलो ठीक है सर। बाकी बढ़िया। हाँ बाकी सब बढ़िया ही चल रहा है, क्या करें। चलो कोई नहीं, करते रहो अच्छे से रिकवरी, है ना? हाँ बढ़िया बढ़िया, चलो ठीक है। और याद करते रहो, ठीक है? हाँ हाँ जरूर।